बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि तहज्जुद की दुआ रमज़ान में कैसे कबूल होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शिफा बन जाते हैं वो आंसू जो ताक रातों में बहाए जाते हैं। कुन कहता है अल्लाह और एक पल में मुकद्दर बदल जाते हैं। माह रमज़ान की फजीलत से तो आप सभी वाकिफ हैं, लेकिन इस माह रमज़ान में आप मज़ीद फ़ायदा उठा सकें ये बात गौर करने वाली है। रमज़ान का हर दिन, हर लम्हा, हर वक्त बहुत मुकद्दस होता है। वो जो आप सारा साल दुआ की कबूलियत में वक्त काट रहे हैं, तो इस महीने में आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तहज्जुद वो इबादत है जिसमें कोई दुआ रद्द नहीं होती, लेकिन जो लोग काफ़ी अरसे से तहज्जुद पढ़ रहे हैं और सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में अब तक वो रज़ा क्यों नहीं हुई, तो ये जान लें कि आप वो चुने हुए लोग हैं जिनका हर रात अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाना अल्लाह ताला को बहुत पसंद आ गया है। तहज्जुद, सहरी और फिर फजर कितनी खूबसूरत हो जाती है। ये रमज़ान की रातें हैं, इसलिए रमज़ान में तहज्जुद में दुआएं कबूल होती हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सोने के लिए अपने बिस्तर पर आए और उसकी नीयत हो कि रात को उठकर तहज्जुद पढ़ूंगा, फिर नींद का ऐसा गलबा हो जाए कि सुबह ही आँख खुले, तो इसके लिए तहज्जुद का सवाब लिख दिया जाता है। इसका सोना इसके रब की तरफ से इसके लिए एक अतिया होता है। हज़रत असूद बिन यजीद ने एक मर्तबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सवाल किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़ते, यानी आपका क्या मामूल था। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप शुरू रात में सो जाते और रात के दूसरे हिस्से में उठ जाते, फिर आप तहज्जुद की नमाज अदा फरमाते और रात ख़त्म होने से कुछ वक्त पहले तक नमाज पढ़ लेते और रात का कुछ हिस्सा बचा लेते। फिर आप अपने बिछोने पर तशरीफ़ लाते ताकि रात की थकन उतर जाए और सुबह फ़र्ज नमाज के लिए तबीयत में ताजगी और निशात पैदा हो जाए। अगर अज़वाज की तरफ हाजत होती तो कभी कभी उसी वक्त में पूरी कर लेते। फिर जब मुअज्जिन अज़ान फजर देता तो तेज़ी से उठते, यानी थकन ख़त्म हो जाती। अब अगर गुस्ल की हाजत होती तो गुस्ल फरमाते, वरना वज़ू करके नमाज के लिए बाहर तशरीफ़ ले जाते। तहज्जुद एक ऐसी लाडली इबादत है जिसका बुलावा अर्श से आता है, और ये बुलावा उसके लिए आता है जिसे अल्लाह ने चुना हुआ होता है, और यही इसकी खुशनसीबी है। और जब इंसान ये इबादत कर रहा होता है तो अल्लाह पाक अपने इस बंदे को बहुत प्यार से देखता है और अपने नेक बंदों को इसी इबादत से इन्हें सुकून बख्शता है और इनकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करता है जो वो चाहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दो शख्सों को देखकर अल्लाह ताला हंस देता है। एक वो शख्स जो सर्द रात में अपने बिस्तर और लहाफ से उठकर वज़ू करता है, फिर जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है, मेरे बंदे को ये तकलीफ बर्दाश्त करने पर किस चीज़ ने उभारा है। फरिश्ते जवाब देते हैं कि आपकी रहमत का उम्मीदवार है और आपके अजाब से खाइफ है। अल्लाह ताला फरमाता है, तो तुम लोग गवाह रहो, मैंने इसकी उम्मीदें पूरी कर दी और जिस चीज़ से खौफ खा रहा है इससे अमन दे दिया। तहज्जुद इतनी कीमती है कि अगर अल्लाह हमें ना देता तो हम कभी समझ ही नहीं पाते कि अल्लाह की मोहब्बत किसको कहते हैं। तो अगर दर्द रात भर सोने नहीं देता तो जान लो कि वो मुंतज़िर है तुम्हारा, अभी भी इसको इंतज़ार है तुम्हारी दुआओं का। मांग लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वो सब हो सकता है जो तुम चाहते हो, अभी भी वो सब मिल सकता है जो तुम मांगते हो। अभी भी तहज्जुद का पलड़ा मुकद्दर पर भारी है। रब सबको देता है, वो किसी को इनकार नहीं करता, लेकिन रब उसके लिए खास एहतमाम करता है जिसने उम्र भर अपने रब के लिए एहतमाम किया हो।
देखें कि हमारा रब बहुत शर्म और हया वाला है। जिस बंदे ने सारी उम्र किसी की मदद करने से इनकार नहीं किया, रब इसे कैसे इनकार करेगा। जिसने अल्लाह की मोहब्बत के लिए बंदों से मोहब्बत की, इनके लिए सानियाँ पैदा की, रब उस बंदे के खुले हुए हाथों को अपनी मोहब्बत से भर देगा। जो शाकरीन में से हों, जब अपनी ज़रूरत अपने रब को बताए तो रब कहे कि ऐसा साबिर और शाकिर बंदा हाथ फैलाकर बैठा है, इसके हाथ गिरने से पहले इसे कबूलियत से नवाज दिया जाता है। याद रखें कि दुआ एक इबादत है और इसका वजू हमारी बंदगी है। अपनी बंदगी में कमाल को पहुंच जाएं और दुआओं की कबूलियत के मौजज़ात देखें। कभी कभी इंसान लड़ते लड़ते थक जाता है, फिर आखिरी उम्मीद रात की तन्हाई में तहज्जुद के सजदे में आंसुओं से अल्लाह से बातें करना होता है और दिल हल्का हो जाता है। नमाज अगर मोहब्बत है तो तहज्जुद अल्लाह से इश्क का एहसास है। अल्लाह हमें नमाज वाली मोहब्बत और तहज्जुद वाला इश्क नसीब फरमाए। नमाज तहज्जुद किस तरह अदा की जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात में नमाज के मुतालिक मालूम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात की नमाज दो रकत है, फिर जब को सुबह हो जाने से डरे तो एक रकत पढ़ ले, वो उसकी सारी नमाज को ताक बना देगी। तहज्जुद के 2 ता 12 नवाफिल जितने चाहे खलूस और चाहत से पढ़ें और अल्लाह पाक से जारी से दुआ मांगे। तहज्जुद के नवाफिल के बाद और सहरी खाने तक अल्लाह ताला से बातें करें। या अल्लाह मेरी दुनिया भी अच्छी कर दे, मेरी आखिरत भी अच्छी कर दे, और जो दिल में आए दिल ही दिल में इससे मांगते रहें और उसे पुकारते रहें, क्योंकि सहरी के वक्त नूरी लुकमे होते हैं और अल्लाह पाक पहले आसमान पर नजूल फरमाते हैं और अल्लाह पाक खैर और आफियत बांट रहे होते हैं और सदा आती है कि है कोई जिसको बख्शा जाए। इसलिए अल्लाह पाक से ऐसे मांगे जैसे भिखारी मांगता है और लेकर ही छोड़ता है। रब्बे काबा जरूर अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। तहज्जुद के वक्त 2 रकत नफल हाजत के पढ़ें। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद एक बार सूरह यासीन पढ़ें। अगर ज़बानी याद नहीं तो कोई भी सूरत पढ़ लें। सलाम के बाद जिस जगह नफल पढ़े हैं उसी जगह बैठकर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ नमाज वाला और 3 दफ़ा सूरह यासीन और फिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ दोबारा पढ़ें। अमल के बाद अल्लाह से दुआ मांगे, एक हाजत मांगे और दिल लगा कर मांगे। इंशाल्लाह आपकी हाजत फौरन कबूल होगी। जो दुआएं तुम्हें इतनी प्यारी होती हैं, ये नवाफिल रोज़ाना का मामूल बना लें। इन्हें मांगने का अंदाज भी बहुत प्यारा होना चाहिए, इतना प्यारा कि अल्लाह पहली बार ही उन पर कुन कह दे। और पता है कि अल्लाह को इतना प्यारा अंदाज किसका लगता है? तहज्जुद पढ़ने वालों का। आपको जो चाहिए, अगर आपने उसे अल्लाह से तहज्जुद में नहीं मांगा तो क्या मांगा? तहज्जुद पढ़िए, अपने लिए दुआ मांगिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा।